इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर राजस्थान। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ज्ञान गंगा महोत्सव का पहला दिन है। लोगों ने कहा ये ज्ञान गंगा महोत्सव क्या होता है। हमने कहा ज्ञान गंगा महोत्सव वो होता है कि इसमें यदि कौआ स्नान करे तो हंस बन जाता है और हंस स्नान करे तो परमहंस बन जाया करता है। उसे ज्ञान की गंगा कहा जाता है। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है और एक गंगा वह है जो संत हृदय से निकलती है। ध्यान रखिए, एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है। जब निकलती है तो एक पतली लकीर के रूप में निकलती है। आगे जाकर के वह गंगा बढ़ते जाती है पतली लकीर आगे बढ़कर ऋषिकेश और हरिद्वार में बड़ा बड़ा रूप ले लिया करती है और आगे बढ़ती है इलाहाबाद पहुंचते हुए वह गंगा सागर में विशाल समुद्र का रूप धारण कर लिया। एक छोटी सी लकीर में निकलती है गंगा, लेकिन चलते 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 वह गंगा सागर का रूप ले लिया। आज पहला दिन है, आज अपन भी पतली लकीर की तरह निकलेंगे, ध्यान रखना। लेकिन जब समापन होगा ये पंडाल नहीं, गंगा सागर बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, आज पहला दिन। कई लोग तो इस चक्कर में आए कितने बजे शुरू होगा, 8:30 का बोला है, 9 बजे शुरू होगा, आराम से चलेंगे। कई सोच रहे होंगे 9:30 बजेंगे। 1-2 दिन में उनको टाइम पता चल जाएगा, फिर तुम औपचारिकताएं करते रहो। आदमी तभी आएगा जब उसके सामने, महाराज के सामने फरमाइक पहुंचे। बहुत होशियार है उदयपुर के लोग, ध्यान रखना। इतने टाइम के पंचुअल हैं, उसी समय पहुंचेंगे। देखो ना, चले आ रहे हैं मान्यवर। एक हिमालय से गंगा निकलती है, एक संत हृदय से गंगा निकलती है। दोनों में अंतर इतना होता है कि जो हिमालय से गंगा निकलती है उसे पीने में मजा आता है और जो संत हृदय से निकलती है उसे जीने में मजा आता। आज मैं तुम्हें जल पिलाने नहीं, जीने की कला सिखाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, इस गंगा को पीना नहीं है, इस गंगा को जीना है। गंगा को कहाँ जल पियो तो थोड़ी देर को तृप्ति होती है, लेकिन ये ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लो, जीवन तुम्हारा बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखना, जो हिमालय से गंगा निकली उसमें पानी बहता है और जो ज्ञान की गंगा निकल रही है उसमें संतों की वाणी बहा कर दी। वाणी में डुबकी लगाना है आपको, संत की वाणी में, संत की चिंतन में। मान्यवर, पहला दिन है, प्रयास कर रहा हूं जोड़ने का। आपसे निवेदन करता हूं, इस ज्ञान की गंगा में आओ, हम पहले दिन इस वाणी की गंगा में, इस विचारों की गंगा में नहाने का प्रयास करें। आज मैं आपसे कहता हूं, बहुत से लोग होंगे जो महाकुंभ में नहाने को गए होंगे, डुबकियां लगाई होंगी, और बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे। जो नहीं जा पाए, मैं उनसे कहूंगा कि हैरान ना हो, पश्चाताप ना करें। पुलक सागर एक उदयपुर में ज्ञान की गंगा लाया है, यहां आकर डुबकी लगाएं। ध्यान रखना, अंतर बस आपसे इतना ही मैं निवेदन करूंगा, इस ज्ञान की गंगा में डूब करके मैं भी मीठा बोलना सीखूं और आप भी मीठा बोलना सीखें। ध्यान रखिए, मीठी वाणी मैं भी सीखूंगा। मैं कोई पहुंचा हुआ बहुत बड़ा भगवान नहीं हूं कि मैं हमेशा मीठा ही बोलता हूं, तीखा भी बोल देता हूं।
आपसे मेरा निवेदन है, मैं भी सीखूं और तुम भी सीखो, क्योंकि कभी कुंभ में जाकर के देखना, एक ग्रस्त भी डुबकी लगाता है और एक संत भी डुबकी लगाता है। मैं भी सीखता हूं मीठा बोलना और आप सीखिए, आप और हम बैठकर जिंदगी को जीना सीखें। यहां कोई उपदेश नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ये 27 दिन का जो आयोजन है, इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री लगाई गई है। ऐसा कारखाना है जहां आदमी आदमी बन करके निकलेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जब संत और श्रावक दोनों डुबकी लगाते हैं तो वो कुंभ कुंभ नहीं महाकुंभ का रूप ले लिया करता है। हम आए अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें। एक आदमी ने कहा कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम कौन कहां मिलेगा, किसे क्या मिलेगा। अरे तुम्हारा तो छोड़ो, मुझे ही अपना नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ध्यान रखिए। लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूं कि जिंदगी भर स्वर्ग को तलाशो तो स्वर्ग नहीं मिला करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि दुनिया में स्वर्ग ढूंढने जाओगे तो स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। स्वर्ग की तलाश में रहोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। अरे मरने के बाद स्वर्ग ढूंढोगे, किसी का कोई भरोसा नहीं कौन कहां जाता है। लेकिन मैं इतना उदयपुर वालों तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो आदमी जीते जी स्वर्ग से जिंदगी जीता है, उसे मरने के बाद स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। और जो नरक की जिंदगी जीता है, वह भगवान के मंदिर से भी प्राण छोड़े तो भी उसे नरक की प्राप्ति। आए इन 27 दिन में अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। जीते जी आज को स्वर्ग बनाओ, अभी को स्वर्ग बनाओ। कल के बारे में मत सोचो, कल का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, आज को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर। तुम्हारे घरों में स्वर्ग कहाँ है? मंदिरों में स्वर्ग नहीं मिला करता है। स्वर्ग कहाँ है? पूजा पाठ में स्वर्ग नहीं मिला करता है। स्वर्ग कहाँ है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपसे पूछा जाए, मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग कहाँ है, तो मंदिर में स्वर्ग नहीं, हकीकत में देखो तो स्वर्ग घर में हुआ करता है और नरक भी घर में हुआ करता। हमारे ऊपर है, हम उसे जीवन को स्वर्ग बनाएं या नरक बनाएं। ध्यान रखना, स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। एक बहुत बड़े संत हुए इस धरती पर। क्लास टीचर क्लासरूम में पहुंचा, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय ने कहा, इस क्लास में कौन ऐसा है जो स्वर्ग जाना चाहता है? सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। 30-40 बच्चों का क्लासरूम था, उसमें सारे बच्चों ने हाथ उठाया। एक बच्चा बैठा था, उसने हाथ नहीं उठाया। शिक्षक ने कहा, क्यों बेटा, तुमको स्वर्ग नहीं जाना? बोले नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो क्या तुम्हें नरक जाना है? बोले नहीं, मुझे नरक भी नहीं जाना है। तो फिर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया स्वर्ग जाने के लिए? बोले जितने बच्चे बैठे इनको स्वर्ग में भेज दो, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो बोले ऐसा क्यों है? तुम नरक भी नहीं जाना चाहते, स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, बताओ तुम क्या चाहते हो? क्लास के उस बुद्धिमान बच्चे ने कहा कि सर, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं स्वर्ग धरती पर उतारना चाहता हूं। ध्यान रखिए, मुझे मर के स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे जीते जी। तालियां एहसान में मत बजाओ मेरे, ध्यान रखना। नहीं बजाना तो मत बजाओ, ध्यान रखना। एहसान मत करो, बजाना तो ढंग से बजाओ। कोई बजा रहा, कोई नहीं बजा रहा, कोई बाजू वाले को देख रहा है, कई सोच रहे हम जिंदा में आए हैं कि मरे में आए हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, तालियां बजाओ तो जरा ढंग से बजाओ, जरा जिंदा होने का सबूत दो। खा पी के आए हो, नाश्ता करके, तुमसे ताली नहीं बजाई जा रही, ध्यान रखना। मान्यवर, ताली बजाने से नींद खुल जाती है, पड़ोसी की ध्यान रखना। चोरी नहीं होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजाएगा तो चोरी करेगा कैसे? ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, धरती को स्वर्ग पे उतारना चाहता हूं। और वो कोई बच्चा, कोई और साधारण बच्चा नहीं था, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला एक बालक था, नरेंद्र, जो आगे जाकर स्वामी विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, मैं धरती पे स्वर्ग उतारना चाहता हूं, मैं घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मुझे स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं। आओ अपने घर को स्वर्ग बनाए और ज्ञान गंगा की वाणी में डुबकी लगा करके जीवन को बदलने का प्रयास करें। एक निवेदन है आपसे,
आदमी का सबसे पहला परिचय जब आप किसी से मिलते हैं, पहला परिचय कैसे होता है? बोलो, किस चीज से होता है? नाम से? अरे नाम तभी पूछते हैं जब सूरत पसंद आती है। कमाल है तुम्हारी जिंदगी भी। आदमी का सबसे पहला परिचय चेहरे से होता है। पहले आदमी चेहरा देखता है, पहले आदमी मुख देखता है, पहले आदमी शरीर देखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी का पहला परिचय चेहरे से होता है, लेकिन चेहरे का परिचय बड़ा अधूरा परिचय होता है। पूरा परिचय तो तब होता है जब आदमी की वाणी हम सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, तब पता लगता है कि आदमी किस स्तर का है। ध्यान रखना, बोलने से पता चलता है कि आदमी का लेवल क्या चेहरे से पता नहीं चलता है। चेहरे सुंदर होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। जीवन को महान और आदर्शमय और सुखमय बनाना है तो आदमी का चेहरा नहीं, आदमी की वाणी सुंदर होना चाहिए, आदमी का बोलना सुंदर होना चाहिए, आदमी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सुंदर चेहरे भी यदि बदतमीजी से बोलेंगे तो उन सुंदर चेहरों को कोई पसंद नहीं करता है, और बदसूरत आदमी भी यदि मीठा बोलता है हर कोई उसे पसंद करता। मीठा बोलो, सब कुछ आता है तुमको, बस एक चीज नहीं आती, बोलना। समझ में आ रहा? सब आता है, लड़ना, झगड़ना, पिटना, पीटना, थारे मारे, सब आता है। क्या नहीं आता? आदमी को केवल अच्छे कपड़े पहनना भी आता है, सजना भी आता है, संवरना भी आता है, मेकअप करना भी आता है, इत्र लगाना भी आता है, गाड़ी चलाना भी आता है। आदमी को यदि नहीं आता तो मीठा बोलना आदमी को नहीं आता है। ध्यान रखना, ये आदमी की पहचान है। सभी गतियों में जाकर के देखो, ये वाणी का वरदान मनुष्य को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, ये बोलने का वरदान मनुष्य को प्राप्त हुआ है। आपसे निवेदन है, कितनी भी ऊंचाइयां पालो, कितने भी ऊंची पद पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची डिग्रियां हासिल कर लो, यदि आपको सलीके से बोलना नहीं आता, बदतमीजी से बात करते हैं, तो आपके उस पद की कोई कीमत नहीं रहा करती है। पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली और तुम्हें ये नहीं आता है कि पिता से कैसे बोलना चाहिए, माँ से कैसे बोलना चाहिए, भाई से कैसे बोलना चाहिए, पत्नी से कैसे बोलना चाहिए। यदि आपको बोलना नहीं आया और बड़ी डिग्री लेकर बैठ गए तो एक बात याद रखना, अनपढ़ वो नहीं होता जो स्कूल नहीं जाता है, अनपढ़ गंवार वो होता है पढ़ने लिखने के बाद भी जिसे बोलना नहीं आता है। ध्यान, गंवार पढ़ा लिखा गंवार आदमी है जो ढंग से पेश नहीं आता है। मान्यवर, बोलना सीखिए। एक बात याद रखना, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरे पास कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है भगवान से, बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, मेरी जुबान पर ऐसे शब्द देना, बस यही मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता। सर्वऋतु विलास के मंदिर में हूं, भगवान महावीर के चरणों में जाता हूं तो मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में, मेरे शब्दों में, मेरी जुबान में ऐसे शब्द प्रदान करना जिसे मैं अपने दिमाग में कन्वर्ट करके लोगों के हृदय तक पहुंच सकूं और उनका प्यार प्राप्त कर सकूं। ध्यान रखना, यही जीवन का सबसे बड़ा। रोज एक प्रार्थना करो, बस कुछ मत बोलो कि हमारे घर में शांति रहे, ये प्रार्थना मत करो भगवान से कि हमारी सास शांत रहे या शांत हो जाए। इन प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा पति अच्छा रहे, मेरे घर में दौलत आए, ये प्रार्थना नहीं करने का। भगवान से कहना, भगवान मेरी जुबान में मीठी वाणी प्रकट कर। ध्यान रखना, और मैं विश्वास दिलाता हूं जिसकी जुबान में मीठी वाणी होती है उसके घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगी करती है। ध्यान रखना, उसके घर में खुशियां आने में ज्यादा देर, रुपए पैसों से सुख नहीं मिलता मेरे भाई, अच्छी वाणी और अच्छे व्यवहार से जीवन में सुख की प्राप्ति हुआ करती है। मान्य, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। 50 ग्राम की जुबान, 50 किलो का शरीर, किसी का तो 100 किलो का भी होगा।
कोई 80 किलो के होंगे, 50 ग्राम की जुबान, ध्यान रखना, 50 किलो के शरीर को बर्बाद कर देती है। ध्यान रखिए, मीठा बोलना सीखिए। एक निवेदन है, आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। बोलते तो सब हैं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी सभा में सब गूंगे लोग बैठे हैं, सब बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने चुप बैठे हैं। इतने चुप घर में रहो तो कितना बढ़िया हो जाए जीवन का। यहाँ तक कितना शांत, बिल्कुल ऐसे कि अरे बाप रे, अभी परमात्मा यहीं उतरने वाला है, अभी जीवन का कायाकल्प होने वाला है, सुधर गए हम तो, गंगा नहा गए हम तो, पापों से मुक्त हो गए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आदमी बोलता तो बहुत है, और महिलाओं का तो पूछो ही नहीं कितना बोलती है। एक आदमी ने कहा, महाराज तुमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया है? मैंने कहा क्यों? बोले कुछ तो पुण्य किया होगा। मैंने कहा क्या पुण्य किया है? बोले 2 महिलाएं जहां बैठ जाएं वहां चुप नहीं रहा करती हैं। ये आपका प्रवचन है जो इतनी शांत चुपचाप बैठी हैं, वरना ये कभी चुप रहने वाली नहीं है। मैंने कहा इस थोड़ा पुण्य तो मैं करके जरूर आया हूं, ध्यान रखना। कितना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि दिन तो दिन, रात में भी बोलता, रात में भी चुप नहीं रहता, मौन नहीं लेता है। भगवान महावीर ने कहा दिन में नहीं तो कम से कम रात में तो मौन रहो। लेकिन ध्यान रखना, आदमी दिन भर बोलता है, दिन भर बोलता है, रात में भी बोलता है। और कई ऐसे देखे हैं जो नींद में भी बड़बड़, नींद में भी चैन नहीं। एक लड़का मेरे कमरे में सो गया, मैंने कहा चलो अच्छा है, सो गया, आराम कर लेगा, कोई बात नहीं, गुरुजी आपके कमरे में सोऊंगा। मैंने कहा सो जा, वो तो सो गया, मैं जाग गया। मतलब क्या रहा, इतना बोले रात में बड़बड़। मैंने कहा ये बात किससे कर रहा? मैं समझा शायद मोबाइल में लगा होगा, मोबाइल देखा तो उसने साइलेंट करके बंद करके रखा है, ये बात किससे कर रहा है? कई ऐसे होते हैं जो रातों में भी बड़बड़ करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं बोलना सीखो, बहुत कठिन है। यूं तो आदमी, बच्चा कितने साल में बोलने लगता है? बोलो, अरे बताओ ना, मैं शादीशुदा नहीं हूं। कितने साल में बच्चा बोलता है? पारस जी, कितने साल में बोलता है बच्चा? नहीं, कितने हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, बोलता कब है? 1 साल में? कोई जल्दी नहीं बोल रहा है इनका बच्चा, 1 में तो बहुत जल्दी बोलने लगा है, ध्यान रखना। अच्छा, वो हमारे प्रकाश जी तो बोलते ही बोलते आए होंगे लग रहा है। विचार करिए, 1 साल 1.5 साल में बच्चा बोलने लगता है। एक बात याद रखना, 1.5 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये बच्चा जिंदगी भर बोलना नहीं सीख पाता है। ध्यान रखना, आप बोलते हैं लेकिन क्या बोलना है, ये आदमी 100 साल की उम्र कम पड़ जाया करती है तब आदमी बोलना सीखा करता है। बोल तो लेता है लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाया करती है। बोलना सीखो। अभी कितना बोलते, तुम कितना बोलते हो? अभी माइक के सामने खड़ा कर दिया जाए कि अब बोलो, तो ध्यान रखना 10 मिनट बोलने में भी पसीना आना लगेगा, 10 मिनट बोलना भी कठिन हो जाए। वैसे तो दिन भर बोलोगे, माइक में बोलना ही बोलना है, क्योंकि माइक में सोच समझ के बोलना पड़ता है, माइक में वो शब्दों को चुन चुन करके लाना पड़ता है, तब आदमी पब्लिक में बोला करता है। बाकी ऐसे तो दिन भर बोलते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो दिन भर बोल रहे हो वो बोलना नहीं, वो बड़बड़ाना हुआ करता है। बोलना तो तभी होता है जब कोई माइक में आकर के बोलता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, निवेदन बड़ी विनम्रता के साथ, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आओ उदयपुर वालों, हम अपने व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें। इस गलत फहमी में मत जियो कि मिठाई खिलाने से किसी का मुंह मीठा किया जाता है। मैं पुलक सागर कहता हूं,
मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा किया जा सकता है। अरे मिठाई से तो केवल मुंह मीठा होता है, लेकिन मीठा बोलने से पूरी जिंदगी मीठी हो जाया करती है। आप मीठा सुनना चाहते हो या तीखा? बोलो बोलो, मीठा सुनना या तीखा? अरे ये तो मीठा बोलो जरा जोर से। मीठा सुनना चाहते हो ना? तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो मीठा सुनना चाहता है उसे मीठा बोलना आज से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक मीठा बोलोगे नहीं तब तक मीठा सुनोगे नहीं। पहले जुबान पर कंट्रोल, पहले जुबान पर कंट्रोल। मीठा बोलना सीख जाओ, मीठा अपने आप सुनने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर। कभी ख्याल किया आपके शरीर में कई विचार करना, आंखें दो हैं। कितनी आंख? कितनी है? एक आंख वाला कोई बैठा है क्या? कितनी आंखें आदमी की? ताराचंद जी, आंखें दो। दोनों आंखें क्या करती हैं? बोलो, क्या करती हैं दोनों आंखें? कौन बोला सोती हैं दिन भर? दोनों आंखें का काम क्या है? देखना। आंखें दो, काम एक। कान कितने हैं? बोलो फटाफट। दो। दोनों का काम क्या है? बोलो। कान दो, काम एक। नाक कितनी है? एक। पागल आदमी, एक कैसे होगी नाक? नाक एक हो जाएगी तो रामदेव बाबा योगा कैसे कराएंगे? दायां सुर और बायां सुर, ध्यान रखिए। दो सुर है, दायां और बाहिना, ये भी दो है। दोनों नाक क्या काम करती है? बोलो। सूंघने का। आंख दो, काम एक। कान दो, काम एक। नाक दो, काम एक। हाथ दो, काम एक। पैर दो, पहला एक दायां पैर भी चलता है, बायां पैर भी चलता है। जो जो दो हैं वो एक काम करते हैं। लेकिन कभी सोचना उदय पार वालो, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे मुख में जो लीलावती बैठी है, ध्यान रखना वो एक है। जीभ कितनी है? जीभ कितनी है? कान दो, आंख दो, हाथ दो, पैर दो, जीभ एक। ध्यान रखना क्या करती है? जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम क्या होता है? जीभ एक है, काम दो करती है। एक तो चखती भी है और बकती भी है। ध्यान रखना, एक जीभ काम दो, इसका काम चखना भी है और बकना भी है। लेकिन बड़ी होशियार है ये जीभ। चखती तो मीठा मीठा है और बकती तीखा तीखा है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, दो कान कहते हैं कि सुनो ज्यादा, बोलो क्या? कान कितने? दो। जीभ कितनी? एक। सुनो ज्यादा और बोलो। अपन क्या करते हैं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। बोलते ज्यादा और सुनते कम है। ध्यान रखना, यही लड़ाई की जड़ है, यही झगड़ा है, यही फसाद है तुम्हारे घरों में। सुनो ज्यादा, बोलो कम। जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन आनंद में बदल जाएगा। आपसे निवेदन है, कम बोलो, थोड़ा बोलो, भाषा समिति से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो। भगवान महावीर ने 3 शब्द दिए बोलने के लिए। पहला तो कहा कि ना बोलो, यदि बिना बोले चल जाए तो बोलने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, यदि बोलो तो कैसा बोलो? हित मित प्रिय बोलो। ध्यान रखना, भाषा समिति से बोलो, सत्यव्रत से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो। भगवान महावीर का संदेश है, ना बोलो तो बहुत अच्छा है। और मैं पुलक सागर एक संदेश देता हूं कि यदि तुमको इंसान की तरह बोलना नहीं आता तो जानवर की तरह मौन रहना सीख। मौन रहो, अच्छी बात है, 1000 समस्याओं से बच जाओगे। ज्यादा मत बोलो। ज्यादा किसी से बोले कि वो सिर पे चढ़ा, ध्यान रखना, ज्यादा किसी से बोले कि वो छाती पे चढ़ा। कम बोलो, कम बोलो, जिंदगी में बहुत कम बोलो। और जब भी बोलो कैसा बोलो? कैसा बोलो? मीठा बोलो। ध्यान रखना, मीठा बोलिए। मान्यवर, मालूम है मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की वाह वाह ऐसे कैसे हो जाएगी? तुम प्रवचन कर रहे कि मैं कर रहा हूं? पहले ही वाह वाह होती है। मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की
मिर्ची भी बिकती है, वो तीखा बोलने वाले की मिठाई भी बिकती नहीं है। यदि मीठा बोलेगा तो तीखी मिर्ची भी बेच करके आ जाएगा, और यदि तीखा बोलेगा तो मिठाई भी नहीं बिकेगी, लौट कर वापिस आ जाएगा। ध्यान रखना। कभी एक बार सोचा, एक बार विचार किया, कौआ तुम्हारे घर पे आकर काव काव करे तो हर कोई उड़ाता है, कंकर मारता है, क्यों काव काव कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? जैसे तैसे फुर्सत मिली है तू काव काव करके फिर मेहमान बुला रहा, काले कौए यहां से भाग। काला कौआ कोई पसंद नहीं करता, ध्यान रखना, उसे उड़ा दिया जाता है। लेकिन यदि घर पर आकर आम के पेड़ पर कोई काली कोयल बोला करती है, ध्यान रखना, मन आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न चित्त हो जाया करता है, मन आनंद से भर जाता है। दोनों पक्षी हैं, दोनों काले हैं, कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। ध्यान रखना। कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जगे अपनो कर लेत, मीठे शब्द सुनाए के जगे अपनो। कौआ किसी को कुछ देता है क्या? कोयल किसी को कुछ देती है? कौआ किसी का कुछ हरता है क्या? नहीं, मात्र मीठी वाणी से कोयल सबके दिलों में राज किया करती है। मीठा बोलने का प्रयास करे। जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो आदमी फूल का जवाब कांटों से देता है, और जो आदमी गाली का जवाब गाली से देता है, वो आदमी कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकता है। स्वर्ग का अनुभव तो वही करते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूल से दिया करता है। सुख का अनुभव वही करते हैं जो पत्थर का जवाब थप्पड़ से नहीं हाथ जोड़ करके दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, शब्द जो है वह चाबी है। यदि चाबी ताला देखना, इधर घुमाओ तो ताला खुल जाता है और इधर घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है। यदि शब्दों की चाबी अच्छी है और सही ढंग से घुमाई जाए तो दिलों के द्वार खुल जाया करते हैं, और अच्छे ढंग से ना घुमाई जाए तो रिश्ते अपने आप बंद हो जाया करते हैं। मन को समझने का प्रयास करें। मन। अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हुए। आवाज सही कर। एक गांव में पैदा हुए, कहने को मुसलमान थे, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि उनके व्यक्तित्व पर सारा देश नाच करता है, सारा देश उन पर गर्व करता है। छोटे से थे, भोजन कर रहे थे, अब्दुल कलाम की मां ने रोटी परोसी, बड़े आराम से खा रहे, बड़े प्यार से खा रहे, बड़े आनंद से खा रहे। रोटी जली आ गई, खा रहे। मां ने देखा कि रोटी जल गई, तो मां ने कहा कि अब्दुल मुझे माफ कर, रोटी जल गई मेरे से। उसने कहा नहीं मां, मैं हकीकत बताऊं? तो बोले हाँ बोलो। पिताजी भी बाजू में भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मां, मुझे जली रोटी बहुत अच्छी लगती है। जली रोटी का जो स्वाद है, जली रोटी में जो सौंधापन है, जली रोटी का आनंद ही कुछ और है। मुझे जली रोटी बहुत अच्छी लगती है। मां अंदर चली गई। पिता ने पूछा क्यों रे, सही बता, तुझे जली रोटी अच्छी लगती है या नहीं लगती है? उसने कहा पिताजी, जली रोटी खा लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन जले शब्द बोल दूंगा तो मां का हृदय छलनी हो जाएगा। मुझे मालूम है कि जली रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यदि जले हुए शब्द बोल देता तो आज मेरी मां दुखी हो जाती, मेरी मां के जीवन में पीड़ा होती, दर्द होती। पिताजी, जिसकी मां जली रोटी पर बेटे से क्षमा मांगती हो तो उस बेटे का फर्ज है कि मां की रोटी जली चल जाए, लेकिन किसी का हृदय जलना नहीं चाहिए। मीठी बात, मीठी बात। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये जले हुए शब्द कील की तरह चुभते सीने में,
यदि कह देता मां ये क्या बनाया है, कुछ भी नहीं बिगड़ गया, मेरी जली रोटी खा ली तो, लेकिन जले शब्द बोलता तो मेरी मां का जीवन दुखी हो जाता। ध्यान रखना, जिन घरों में ऐसे मां बेटे होते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं उस घर में स्वर्ग का निर्माण हो जाया करता है। ध्यान रखना। एक नाम आपने सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन, एक साइंटिस्ट हुआ। क्या किया उसने? क्या किया उसने? ये जो दिख रहा है ना, सिर पे लटक रहा है, यदि वो नहीं होते तो ये नहीं होता। ध्यान रखना। स्कूल गए, पढ़ने लिखने में वीक थे, होशियार नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। क्लास टीचर ने एक पत्र लिखा उसकी मां के नाम कि आदरणीय माता जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बच्चे में वक्त बर्बाद मत करो। ये लड़का नहीं पढ़ सकता जिंदगी में, ये इतना मंद बुद्धि है, इसे हम पढ़ाने में असमर्थ हैं। इसके कारण क्लासरूम के बहुत से बच्चे पिछड़ जाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है, इस बच्चे को घर पर ही पढ़ाओ, यहां भेजने की कल से कोई जरूरत नहीं, कोई दूसरा स्कूल इसके लिए खोजो। पत्र लेकर के बच्चा घर पे पहुंचा, मां के हाथ में पत्र थमाया। मां ने जैसे ही पत्र पढ़ा, उसकी आंखें भर आई, छलछला गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मां क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? बोले बेटा आप रो क्यों रही हो? उसने कहा बेटा खुशी से मेरे आंखों में आंसू भर गए। बोले क्या लिखा है मां इसमें? इतना बुद्धिहीन था बालक की पढ़ भी नहीं पाता था। उसने कहा मां बताओ इसमें क्या लिखा है? बोले बेटा इसमें ये लिखा है कि मां तुम्हारा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना होशियार है, इतना बुद्धिमान है कि उसके लेवल के आगे हमारा स्कूल हल्का पड़ता है। हम चाहते हैं इस बच्चे की शिक्षा घर पर होना चाहिए, इसे घर में पढ़ाओ, स्कूल इसके लेवल का नहीं। बच्चा बड़ा खुश हुआ, मैं इतना इंटेलिजेंट, बच्चे तो बच्चे, इतना बुद्धिमान। मां ने कहा कल से स्कूल नहीं जाएगा, घर में ही पढ़ाई करेगा, घर में ही अध्ययन करेगा। वो घर में पढ़ाई करता है, मां से पढ़ता है, पिता से पढ़ता है, कोई शिक्षक उसे आके पढ़ाता है, उसका स्कूल जाना बंद हो गया। मालूम है एक दिन वो बालक कितनी मेहनत करता है, अपने जीवन में 19 बार असफल होता है, और असफल होने के बाद अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, और ऐसा धुनी बनता है वह बालक। 19 बार जो असफल हुआ, 20वीं बार वो अवसर आता है, ये कांच के लट्टू में रोशनी भर दिया करता है, प्रकाश भर दिया करता है, रोशनी से जगमगा जाता है शहर। हाजा अल्वा एडिसन ना होते तो आज भी हमारा देश वही लालटेन का देश बना होता। ध्यान रखिए, उसने पढ़ा लिखा घर में। एक दिन उसकी मां का देहांत हो गया। घर आया, देखा कि मां की मृत्यु हो गई है, फूट फूट कर रोया मां के लिए। मेरी मां ने इसे योग्य बनाया कि मैं बल्ब में रोशनी भर सका, ये मेरी मां ने मुझे सिखाया। अंतिम संस्कार के बाद घर के सामान को तलाश रहा था, देख रहा था, एक चिट्ठी मिली। वही चिट्ठी जो बचपन में उसके टीचर ने उसे दी थी। मालूम है उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, ये बुद्धिहीन बालक ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, इसे कोई भी दुनिया का स्कूल नहीं पढ़ा सकता है, इसके पास कोई दृष्टिकोण, कोई सोच नहीं है। ऐसे मूर्ख बच्चों को हम स्कूल से पढ़ता है। चिट्ठी की यार मां ने तो कुछ और बताया था और पत्र में कुछ और लिखा हुआ है। उसने कहा जार जार रोया वो पत्र पढ़कर कि वाह रे मेरी मां, तूने पत्र में लिखा कुछ और था, आज समझ आया कि तेरी आंखों में आंसू क्यों आए थे, कि शिक्षक ने मुझे अपमान के साथ निकाला था,
लेकिन मेरी माँ ऐसी थी, बेटे का अपमान नहीं, उसे सम्मान के साथ पढ़ाना प्रारंभ किया। उसने भाषा बदल दी, सोच बदल दिया। आज मेरी माँ यदि शिक्षक की तरह मुझे दुत्कार देती तो मैं आज इतना बड़ा वैज्ञानिक बन करके खड़ा नहीं हुआ होता। भाषा बदल दी, माँ ने भाषा बदली, माँ ने शब्द बदले, माँ ने सोच बदली। और स्कूल तो छोड़ो, घर में ही अध्ययन कराकर एक सुपर वैज्ञानिक बना करके उसे खड़ा कर दिया। मान्यवर, सोचना है, भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए। कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट देखता है। एक डॉक्टर बोलता है कि ये क्या रिपोर्ट है, अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। एक डॉक्टर ये भी होता है जो उस रिपोर्ट को देखता है, चिंता मत करो, क्या हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। किस डॉक्टर ने बोला कि तुम मरने वाले हो? अभी तुम कोई मरने वाले नहीं हो। ध्यान रखिए, आनंद के साथ, मौज के साथ जियो, कोई मृत्यु तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। रिपोर्ट वही है, डॉक्टर दो हैं। आप बताओ ईमानदारी से उदयपुर वालों, आपको किस डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगेगा? जो ये कहे कि बस तू मरने वाला है, जिंदगी ज्यादा नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, और एक डॉक्टर कह रहा कि नहीं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं मार सकती है, तुम आनंद के साथ। भाषा, वाणी, एक डॉक्टर रूखा बोलता है, मैं कहता हूं कि शायद दूसरे वाला डॉक्टर वो डॉक्टर होता है यदि मुख से सांत्वना के, मुख से यदि मीठे वचन निकालता है तो आदमी क्लिनिक से ऐसे लौटता है, ऐसे लौटता है जैसे आधी बीमारी उसकी दूर हो गई हो। ध्यान रखना मान्यवर, बोलने का खेल है, कैसे बोलना है, कैसे प्रस्तुत करना है, आपसे निवेदन, अच्छा बोलो, मीठा बोलने का प्रयास करो। एक होता है धागा और एक होती है जुबान। धागा जितना लंबा होता है उतना उलझता है, और जुबान जितनी लंबी होती है उतनी उलझ जाया करती है। ध्यान रखिए, धागा जितना लंबा होगा उतना उलझेगा, जुबान जितनी लंबी होगी उतनी उलझेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, धागे को लपेट कर रखो, धागे को, धागे को, धागे को कैसे रखो? धागे को, पीछे वाले बोलो जरा, धागे को लपेट कर रखो, और जुबान को, जुबान को, जुबान को समेट कर रखो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। जुबान को समेट कर रखो और धागे को लपेट, जिंदगी में बड़ा सुकून मिलेगा आपको। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, हड्डी नहीं होती है जुबान में। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में। मीठा बोलो। महाभारत देखिए टीवी पर, महाभारत पढ़ी भी होगी। खंड प्रस्थ दिया गया पांडवों को, 1 इंच भूमि नहीं मिलेगी, दुर्योधन ने कहा। फिर भी गुरुजनों ने समझाया कि इनको थोड़ा सा दे दो, खंड प्रस्थ दिया गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकीशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।